हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की एक्सरसाइज 4.1 को हल करेंगे। इसमें हमें द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ना है। पहला क्वेश्चन में बस यही दे रखा है कि हमें चुनना बस ये है कि इसमें कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण हम किसको बोलते हैं, जिसमें अधिकतम घातों की संख्या कितनी हो, 2 हो। अगर घात का संख्या 2 है तो द्विघात है, घात का संख्या 2 नहीं है तो द्विघात नहीं है। चुनना बहुत ही आसान है, बस थोड़ा हमें हल करना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम बारी बारी से एक एक सवाल को आसानी से हल करते हैं। देखिए, बोला कि जांच करें कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। हमें इसको हल करके बस ये बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो चलिए हल करते हैं। देखिए, ये हमको दिया है x+1 का होल स्क्वायर, इसके बाद दिया है बराबर में 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब देखिए, एक आपने सूत्र पढ़ा होगा, क्या होगा, पढ़ा ही है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको हम x a मान लें और इसको b मान लें, तो देखिए क्या इससे हमारा मैच कर रहा है, क्या मैच कर रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे पद को इस सूत्र पर तोड़ देंगे। इस सूत्र पर तोड़ेंगे तो हमें इन पदों में लिखना पड़ेगा। हम इसको यही कर रहे हैं। देखिए, इसको a माना है, इसको b, तो a स्क्वायर की जगह क्या करेंगे, हम x का होल स्क्वायर लिख देंगे प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर की जगह हमने किसको माना है, a को माना है, तो इसको हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर कर देंगे प्लस 2 दिया है तो 2 लिखेंगे, a दिया है, a के बदल में हमारा x है, इंटू बी के बदल में हमारा 1 है बराबर। अब देखिए, हम इसका गुणा इससे भी करेंगे, इसका गुणा इससे भी करेंगे। तो चलिए करते हैं, 2 में x से करेंगे तो 2x हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6। यहां तक समझ में आया होगा। इसको हल कीजिए, x का ये स्क्वायर हो जाएगा, एक का स्क्वायर एक ही होता है, आपको पता है। 2 में x से गुणा करेंगे 2x हो जाएगा, और 2x में जब x से गुणा करेंगे तो हमारा 2x ही रहेगा बराबर 2x माइनस 6। देखिए, ये 2x प्लस ये 2x प्लस दोनों कट जाएगा ना, क्योंकि ये इसको अगर इधर ले जा रहे हैं तो माइनस होगा तो कट जाएगा, या इसको इधर लाना तो माइनस होगा तो कट जाएगा। तो हमारा पद क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 बराबर 0। इधर माइनस 6 है, इधर आया तो प्लस 6 हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6 7 बराबर 0। अब हमें यह बताना है कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो देखिए, इसमें मैक्सिमम घातों की संख्या कितनी है, 2 है, इसलिए क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। तो लिखेंगे, चूंकि इसमें अधिकतम घात की संख्या 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। यही इसका उत्तर हो जाएगा। यह था सवाल नंबर 1। अब सवाल नंबर हम दूसरा भी हल करेंगे, तो चलिए इसी पर हम करते रहे। सवाल नंबर 2 क्या दिया है जी, देखो थोड़ा देख लें। हम यहाँ पे हल कर रहे हैं, दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। हमें बस यही पद दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। चलिए इसको हम हल करते हैं। ये भी आसान है हल करना। इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर, इसको हल कीजिए तो प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6 माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा। अब देखिए तो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अब पूरे पद को इधर लेकर चले आइए तो क्या हो जाएगा, ये प्लस 6 हो जाएगा, ये प्लस से इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा बराबर 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x कितना हो जाएगा, 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा द्विघात समीकरण है कि नहीं, आप लोग खुद ही सोचे, क्योंकि इसमें देखिए मैक्सिमम घात की संख्या कितनी है, 2 है। तो लिखेंगे, चूंकि इसमें अधिकतम घात की संख्या 2 है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। यही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। तुमने देखिए सवाल आपको दोनों समझ में आया होगा। तो चलिए फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम अगले सवाल को हल करते हैं। अब हम इसके तीसरे और चौथे सवाल को हल करेंगे।
तो चलिए इसको हल करते हैं। ये भी बहुत आसान है। देखिए इसमें हमें दो पद दिया गया है, अगर दोनों पद एक जैसा रहता है, जैसे यहाँ पर x माइनस टू है, यहाँ पर x प्लस टू होता, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। चाहे यहाँ पर भी x माइनस वन है, यहाँ पर x प्लस वन होता है, तो उसके लिए फॉर्मूला है। जब फॉर्मूला हमारे यहाँ पर नहीं लगेगा तो हम क्या करेंगे ना कि एक पद से दूसरे पद में हम गुणा कर देंगे। चलिए वही प्रोसेस अपनाते हैं। x में पहले x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा x स्क्वायर हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि x में जब दो चर राशियों को आपस में गुणा किया जाता है तो उनके घातों को जोड़ दिया जाता है। इसके बाद x से हम देखिए प्लस प्लस प्लस, x से एक में करेंगे तो हमारा x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, टू से x में करेंगे तो हमारा 2x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 2 में x गुणा करेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा, बराबर। अब देखिए x में x से गुणा कीजिएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर प्लस होगा, x में 3 से कीजिएगा तो 3x होगा, माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया ना जी, x में x से गुणा कीजिएगा तो x होगा, अब प्लस माइनस माइनस 3 में x से गुणा कीजिएगा तो 3 होगा। इसको हम थोड़ा लाइन दे दें ताकि हमारा पता चले कि कौन सवाल कहाँ तक है। देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी प्लस है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर प्लस है, तो ये दोनों पद क्या होगा, कट जाएगा। अच्छा और कोई कटने वाला है नहीं है, तो चलिए ठीक है, 2x में से एक एक्स घटा के देगा तो हमारा क्या होगा, 1x होगा। अब यहाँ पर चूंकि बड़े वाला के सामने माइनस है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं, अब बड़े वाला का चिन्ह बैठाते हैं, तो बड़ा वाला का चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ पर माइनस बैठा देंगे, -2 है, -2 लिख देंगे, बराबर 3x में से एक x चला गया है तो क्या हो जाएगा, 2x, माइनस का माइनस। अब सभी पद को एक तरफ कर लेंगे तो हो जाएगा -x -2 -2x -+3 इक्वल टू 0। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो क्या करेंगे, हम इसको माइनस जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, -3x। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस है, तो बड़े वाले में से छोटे वाला घटाएंगे, बड़े वाला का चिन्ह बैठाएंगे तो क्या होगा, 1 होगा, बराबर क्या होगा, 0। अगर माइनस हम चारों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3x - 1 इक्वल टू 0। अब बताइए द्विघात समीकरण है या नहीं है, यह हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, आप खुद बताइए। अब देखिए इसमें मैक्सिमम घातों की संख्या कितनी है, 1 है, तो लिखेंगे चूंकि इसमें अधिकतम घात की संख्या 1 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। यही हमारा क्या हो जाएगा जी, इसका उत्तर हो जाएगा। अगर यहीं पे इसका घात का संख्या 2 होता तो हमारा द्विघात समीकरण होता। अब चलिए इसको हल करते हैं, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी अपनाएंगे। पहले x से क्या करेंगे, हम 2x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 2x स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, x से 1 में गुणा करेंगे तो x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6x प्लस माइनस -3 बराबर, ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 5x। अब सभी पद को एक तरफ कर लेते हैं हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस, और देखिए सॉरी प्लस नहीं करेंगे जी, देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे, बड़े वाला का चिन्ह बैठाएंगे, तो बड़ा वाला क्या है, -6 है ना, तो -6 में से जब +1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -5x -3। अब देखिए ये दोनों पद प्लस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा, तो माइनस में कर दीजिए, बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर 2x स्क्वायर है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो फिर यहाँ पर वही तरीका, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे, बड़े वाला का चिन्ह बैठाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, ये सिर्फ x स्क्वायर बच जाएगा, -5x -5x -10x -3 का -3 इक्वल टू 0। अब बताइए ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें मैक्सिमम घातों की संख्या कितनी है, 2 है, तो लिखेंगे चूंकि इसमें अधिकतम घात की संख्या 2 है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। तो उम्मीद है कि दोनों सवाल आपको समझ में आएगा, बहुत ही आसान है, बच्चों वाला सवाल है, आप लोग तो बहुत तेज हो। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम नेक्स्ट सवाल को करते हैं। अब हम इसमें सवाल नंबर 5 और 6 को हल करेंगे।
तो चलिए देखिए, यहाँ पर भी हमारा दोनों पद अलग अलग है, यहाँ पर भी और सेम यहाँ पर भी। तो हम क्या करेंगे, इसको उसी तरीके से करेंगे हल जिससे पिछला सवाल हल किए हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इससे दोनों पद में गुणा करेंगे, फिर इससे दोनों पद में गुणा करेंगे, इससे दोनों पद में गुणा करेंगे, फिर इससे दोनों पद में गुणा करेंगे। चलिए करते हैं। 2x से अगर x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2x² हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 3 दूना 6x, फिर प्लस माइनस माइनस, x में x गुणा करेंगे तो x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 में x गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, बराबर x में x से गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, x में x से गुणा करेंगे तो हमारा एक हो जाएगा, सॉरी x हो जाएगा, ये हमारा प्लस प्लस है तो प्लस हो जाएगा 5x माइनस 5। अब यहाँ पर हमारा 2x² है, यहाँ पर x² है। एक काम करते पहले सभी पद को एक तरफ ले लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा 2x² माइनस 6x माइनस x माइनस 7x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों चिन्ह एक जैसा है, तो दोनों चिन्ह जब एक जैसा रहता है तो हम दोनों पद को जोड़ देते हैं। अगर चिन्ह भिन्न रहे तो उसको हम घटा देते हैं। तो हमारा 7x हो जाएगा, प्लस 3 है तो प्लस 3 रहने दीजिए, बराबर, सॉरी अब सबको एक तरफ लाना है हमें, तो प्लस है तो यहाँ पर माइनस x² हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा x, ये प्लस है तो माइनस 5x हो जाएगा, माइनस है तो प्लस 5 इक्वल टू 0। 2x² में से एक x² घटेगा तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पर x²। अब थोड़ा आइए हम ध्यान देते हैं, देखिए यहाँ पर माइनस 5x है, यहाँ पर माइनस 7x है, तो 7 5 कितना होगा 12 हो जाएगा, 12 में से 1 घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस 11x। ऐसा ही 5 यहाँ पर, सॉरी 5 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, दोनों प्लस है तो 5 3 8, ये क्या होगा हमारा 0। अब बताइए आप कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है? है, क्यों? कि इसके मैक्सिमम है कितना है 2 है, तो लिखेंगे इसका अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। हो गया, समझ में आ गया ना? अब इसको हल करते हैं। ये जैसा इसको ऐसा ही लिख दीजिए, क्योंकि इसमें कुछ तोड़ने जो है नहीं। +1 इक्वल टू, अब देखिए एक सूत्र होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। हम इसको इसी सूत्र पर तोड़ेंगे, हम इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा a² जब क्या है हमारा x, तो हो जाएगा x² प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 2 इंटू a इंटू b, 2 भी हो गया। चलिए इसको भी हल करते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पे हमारा x² हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 माइनस 2 दूनी 4x। अब ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों कट गया हमारा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3x प्लस 1 उधर लेते आइए, तो हो जाएगा माइनस 4 प्लस 4x इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा 4 3 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब 3 कैसे आया, तो यहाँ पर माइनस 4 है, यहाँ पर प्लस 1 है, तो बड़े वाले में से कम वाले को घटा दिए, बड़े वाला का चिन्ह बैठा दिए। अब बताइए कि द्विघात समीकरण है नहीं है, कि इसको मैक्सिमम घात की संख्या कितनी है 1 है, तो लिखेंगे इसका अधिकतम घात की संख्या 1 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। और यही क्या हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा। तुम्हें देखिए अभी दोनों सवाल आपको समझ में आया होगा, तो चलिए आप इसका भी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके हम आखिरी के 2 सवाल हल करते हैं। अब हम सवाल नंबर 7 और 8 को हल करेंगे, जो कि इसका आखिरी सवाल होगा। तो देखिए इसमें दिया है एक x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू x² माइनस 1, और ये दिया है हमारा इतना। अब दोनों को हल करना है, तो चलिए हल करते हैं। इसको क्या करेंगे हम कि एक सूत्र होता है a प्लस बी का होल क्यूब। देखिए a प्लस बी का होल क्यूब का 2 सूत्र होता है।
आप चाहे उस सूत्र पर तोड़े चाहे इस सूत्र पर तोड़े, मान में कोई अंतर नहीं आएगा, मान वही आएगा। हम इस पर तोड़ रहे हैं तो देखिए a प्लस बी का होल का सूत्र क्या होता है, ए क्यू। ए क्यू हम इसको मान है एक्स को, तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स क्यू प्लस बी क्यू, दो हमारा बी है तो क्या हो जाएगा दो क्यू प्लस 3a² बी है तो 3 इंटू ए हमारा क्या है एक्स का होल स्क्वायर इंटू बी हमारा क्या है 2 है प्लस 3 इंटू ए एक्स है बी स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 नहीं बन पाएगा क्या जी, बारी बारी से बनाना पड़ेगा क्या। चलो इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि सवाल थोड़ा लंबा लंबा है, इसके बाद इसको हम हल करेंगे। बराबर क्या हो जाएगा हमारा, अब इसको हम गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा 2x³ माइनस 2x, हमने गुणा कर दिया। अब क्या हो जाएगा हमारा x³ प्लस 2 का क्यूब कितना होता है 8 प्लस ये हो जाएगा 3 कहां से हो जी 3 2 6x² प्लस 3x इंटू 2 दूना 4 बराबर क्या हो जाएगा 2x³ माइनस 2x, तो हो जाएगा यहाँ पर x³ प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 4 3 12x माइनस इसको इधर लेके चले आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2x³ प्लस 2x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए 2x² में से अगर एक x² घटा रहे तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस x³ प्लस 6x² हो जाएगा 12 2 14x माइनस प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अगर माइनस में पूरे पद में गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा हमारा x³ माइनस 6x² माइनस 14x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब बताइए आप ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो नहीं है क्यों, क्योंकि इसका मैक्सिमम घात कितना है 3 है, तो लिखेंगे चूंकि इसका अधिकतम घात की संख्या 3 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, और यही क्या हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर इसका हम आखिरी सवाल को हल करेंगे। ये हमारा इसका आखिरी सवाल है तो इसको हल करते हैं। देखिए ये तो हमारा पद टूटा हुआ है, इसको तोड़ना नहीं है, बस इसको तोड़ना है। तो ये जैसे है ऐसे हम लिख देंगे प्लस 1 बराबर। अब देखिए इसको हम एक सूत्र होता है a माइनस बी का होल के उसी सूत्र पर तोड़ेंगे। तो a माइनस बी का होल के सूत्र क्या होता है a क्यू हम इसको माना है अगर x को, तो क्या हो जाएगा, चाहे तो इसको भी मान सकते हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चिन्ह साथ लेके चलना पड़ेगा, तो थोड़ा पंगा हो जाएगा, लफड़ा हो जाएगा, लफड़ा क्या झगड़ा नहीं हो जाएगा, मतलब कि सवाल हल करने में आपको परेशानी होगा। तो चलिए इसको इसी सूत्र पर हम तोड़ते हैं तो हो जाएगा x का होल क्यूब माइनस 3a² बी, तो 3 इंटू a², ए हमारा क्या है x का होल स्क्वायर सॉरी इसके बाद क्या है गुणा b हमारा 2 है प्लस 3ab², 3 इंटू ए हमारा x है b² क्या है 2 का होल स्क्वायर माइनस b³ b हमारा क्या है 2 का होल क्यूब। अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा हमारा x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा x³ माइनस 3 दूनी 6 x² प्लस 2 दूनी 4 4 3 12x माइनस 8। अब सभी पद को हम एक तरफ कर देंगे। देखिए हमारा x³ कट गया ना, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नहीं सबको एक साथ लाते हैं इधर, तो हो जाएगा प्लस 6x² माइनस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा जी हमारा ये 6 में से 4 गया 2x² 12x माइनस 13x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें मैक्सिमम घात की संख्या कितनी है, इसमें मैक्सिमम घात की संख्या 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो लिखेंगे इसमें अधिकतम घातों की संख्या 2 है,
इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है और यही क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों, आज हमने एक्सरसाइज 4.1 का सवाल नंबर 1 को हल किया, जिसमें 8 सवाल दिया गया था। बारी बारी से हमने सबको हल किया। सवाल चूंकि बहुत ही आसान थे, इसलिए उम्मीद है कि आपको समझने में बहुत ही आसानी हुआ होगा। आप समझ भी होंगे, ऐसा तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग उसमें से कुछ सवाल पहले से बना भी लिए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि सारे सवाल को समझ में आए होंगे। अगर इसमें से कोई सवाल को समझ ना आया हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। कोशिश करेंगे आपकी समस्या को हम दूर करें। और एक आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हाँ, आप भी हमारे चैनल को थोड़ा लाइक किया करें और हमारे सारे वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो, और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और बच्चे, अपने जितने भी मित्रगण हैं जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, उनसे भी बोले इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टाइम आपसे मिलते हैं इस चैप्टर के बाकी के सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।